गुड मॉर्निंग बच्चों। आज डेट है 1 अक्टूबर 2021 और हम कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 20 ठोस आकारों का चित्रण। इससे पहले वर्कशीट 19 में बेटा हमने ठोस आकारों के बारे में पढ़ा था। ठोस आकार यानी त्रिविमीय, ठीक है। त्रिविमीय जो आकार हैं हमारे आकृतियाँ हैं 3D शेप्स, जिनमें 3 चीज़ होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। वो होती हैं जिन्हें हम हाथों में पकड़ सकते हैं। वो क्या है, हमारी 3D शेप से ठोस आकार हैं। तो आज हम उन्हें ठोस आकारों को हम पेपर पर कैसे दिखा सकते हैं, यानी हम त्रिविमीय जो आकृति हैं, हमारी 3D आकृतियां हैं, उन्हें हम पेपर पर 2D कैसे दिखा सकते हैं, द्विविमीय कैसे दिखा सकते हैं, ये हम पढ़ेंगे बेटा। एक सपाट पृष्ठ पर ठोसों का चित्र खींचना। किसी सादे कागज़ या वर्गाकार खाने वाले कागज़ पर एक घन का चित्र बनाने पर वह 3D ठोस दिखता तो है, परंतु उसकी मापों, किनारों की लंबाई तथा चौड़ाई को सत्यापित नहीं किया जा सकता। यहाँ बेटा चौड़ाई है तथा चौड़ाई को सत्यापित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार के चित्र तिर्यक चित्र कहलाते हैं। हमने बेटा ग्राफ पेपर पर बनाया है। क्या कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई जो है हम उसे सत्यापित नहीं कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने यहाँ लंबाई ली है बेटा 5 सेंटीमीटर है ये, ठीक है। अगर हम स्केल से देखेंगे बेटा, ये हमने एक खाना क्योंकि 1 सेंटीमीटर का था तो 5 सेंटीमीटर का हो गया, और ये 3 सेंटीमीटर हो गया। और यहाँ भी हमें बेटा देखिए 3 सेंटीमीटर दिखाना था, और जब मैंने सोचा कि मैं इसे 3 को जोड़ दूँ तो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, लेकिन ये 3 सेंटीमीटर नहीं हुआ। अगर मैं इसे देखूँगी बेटा तो देखिए ये कितना ज़्यादा हो गया, ये 4 सेंटीमीटर बन गया है। इसका मतलब इस तरह के पेपर में, ग्राफ पेपर पे हम जो 3D शेप्स हैं उन्हें हम प्रॉपर तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, नहीं दिखा सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, हम समदूरी शीट यानी आइसोमेट्रिक शीट होती हैं बेटा। इसमें बिंदियाँ बनी होती हैं, इस तरह के डॉट्स लगे होते हैं, और क्या बने होते हैं, त्रिभुज जैसे बने होते हैं। और ये त्रिभुज होते हैं, ये क्या होते हैं, समबाहु त्रिभुज होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होते हैं। इनकी ये भुजाएं जो हैं आपस में बराबर होती हैं। इसे हम समदूरी शीट कहते हैं। समदूरी शीट का उपयोग करके ठोस का चित्र खींचना संभव है, जहां उसकी मापों को सत्यापित किया जा सकता है, यानी माप बिल्कुल सही खींची जा सकती हैं या उस रेशियो में खींची जा सकती है, अनुपात में। इस प्रकार के चित्र को हम समदूरी चित्र कहते हैं। जो चित्र हम समदूरी शीट पर बनाते हैं उसे समदूरी चित्र कहते हैं, और जो ग्राफ पेपर पर बनाते हैं उसे हम तिर्यक चित्र कहते हैं, ठीक है। एक समदूरी शीट में शीट बिंदु अंकित रेखाओं से बने छोटे छोटे समबाहु त्रिभुजों पर विभाजित होती है। अब जैसे मैंने बेटा यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है ये 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो अगर मैंने 5 बिंदुओं को मिला दिया तो मेरे ऑटोमेटिकली 5 सेंटीमीटर की ये वाली लाइन बन गई। ये 4 की बन गई अपने आप, क्योंकि 4 को मिलाया, और यहाँ 3 को मिलाया तो देखिए 3 की बन गई। अब यहाँ देखिए 3 सेंटीमीटर जो दिखाना था वो कैसा दिख रहा था, और यहाँ पे देखिए कितना प्रॉपर दिख रहा है, 3 सेंटीमीटर ही है। तो बेटा हम जो ठोस आकार हैं उन्हें हम समदूरी शीट पे बिल्कुल प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो सकता है उनके साइड्स के अनुपात के अकॉर्डिंग, जबकि तिर्यक चित्र में हम ग्राफ पेपर पर उसके अकॉर्डिंग उसे नहीं बना सकते हैं, ठीक है बेटा। अब क्या दिया है, ठोस को अनेक विधियों से देखा जा सकता है। ठोसों को हम, पहली विधि क्या है हमारी बेटा, पहली विधि है हम जिसमें उसे काट कर देखते हैं। एक विधि यह है कि दिए हुए आकार को काट लिया जाए, इससे हमें ठोस का एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज अनुप्रस्थ काट प्राप्त हो जाती है। क्षैतिज यानी बेटा, पहले हम ऊर्ध्वाधर कर लेते हैं। ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल, हम वर्टिकल इस तरह से काटेंगे लंबाई में ऐसे। और दूसरा है बेटा क्षैतिज यानी हम लेटा हुआ, ठीक है। हॉरिजॉन्टल जिसे कहते हैं, लेटा हुआ काटेंगे, और ऊर्ध्वाधर में वर्टिकल या खड़ा हुआ काटेंगे। तो जैसे पहले ये आपको एक पासा दिया हुआ है बेटा, पासा को हमें, ये एक पासा दिया है बेटा, पासे को हम काट कर देखेंगे। पहले हम क्षैतिज यानी कैसे बेटा, लेटा हुआ। अगर हमने इसे इस तरह से काटा बीच से तो देखिए 2 पार्ट में डिवाइड हो गया बेटा, आधा ये ऊपर हो गया और ये आधा नीचे हो गया। इसी तरह अगर हम ऊर्ध्वाधर बेटा देखिए, अगर हम इसे इस तरह से काटेंगे तो क्या होगा, ये जो 3 बिंदुएं हैं बेटा ये बीच में आपस में इस तरह से कट जाएंगी। एक बिंदु इस पार्ट में आ जाएगी और एक बिंदु यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब ये हमें क्या दिया हुआ बेटा, शंकु। पिछले मैंने वर्कशीट में आपको दिखाया था शंकु
शंकु दिया है बेटा, में से यहाँ से ऐसे काटेंगे क्षैतिज, तो क्या हो जाएगा, एक पार्ट तो हमारा बेटा इस तरह का बन गया, ठीक है ना, और दूसरा पार्ट हमारा नीचे का ऐसे आ जाएगा। इस तरह से दो पार्ट में कट गया बेटा। और अगर मैं इसे इस तरह से काट दूं खड़ा खड़ा ऊर्ध्वाधर, तो क्या होगा, दो पार्ट इस तरह के बन जाएंगे बेटा। एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये, इस तरह के दो हिस्से मिल जाएंगे, ठीक है ना। आप घर में इसको गाजर को किसी चीज़ को काट के भी देख सकते हैं कि ऐसा हो रहा है कि नहीं। सेब तो सबके घरों में बेटा, हम सेब काट के भी देख सकते हैं। अगर हमने इसे इस तरह से काट दिया तो क्या होगा बेटा, ये डंडी एक पार्ट में चली गई और आधा पोर्शन हमारा सेब का ऐसे ऊपर रह गया और दूसरे वाले में हमें आधा नीचे का मिल जाएगा इस तरह से। और अगर मैं इसको इस तरह से काट दूं बेटा ऊर्ध्वाधर यानी कि खड़ा खड़ा काट दूं, तो क्या होगा बेटा, आधा सेब इधर आ जाएगा और आधा सेब इधर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। आधा सेब इधर हो गया और आधा सेब इधर हो गया, और डंडी भी हम चाहें तो आधी इधर चली गई और आधी डंडी इधर आ गई। इस तरह से हम इसे दिखा। दूसरा क्या है बेटा, हम छायाओं के रूप में, अंधेरे में कई बार हम लाइट में हम करते हैं ना, हम डराने के लिए हम इस तरह से देखते हैं, हम बनाते हैं छायाएं एक अच्छा तरीका है यह दिखाने के लिए कि आप किस प्रकार की त्रिविमीय वस्तु को द्विविमीय छाया के रूप में देख सकते हैं। जैसे हम इस तरह से दिखाते हैं बेटा, अगर हम इस तरह से करते हैं तो अगर आप इस तरह से करके देखेंगे तो आपको हिरन जैसा दिखेगा, ठीक है ना बेटा। क्या दिखता है, ऐसे हम करके देखते हैं तो हमें हिरन की दिखती है छाया। इसी तरह ये आपको दो छायाएं दी हुई हैं और कह रहा है कि आप बता सकते हैं कौन सा जानवर है। आपको अपने आप गेस करना है बेटा कि ये छाया कौन सी है और ये छाया कौन सी है। तीसरा क्या है बेटा, हम सामने का दृश्य, पार्श्व दृश्य और ऊपर का दृश्य देखेंगे। किसी भी चीज़ को हम सामने से देख सकते हैं, पार्श्व यानी साइड से देख सकते हैं और ऊपर से देख सकते हैं। जैसे इसमें एक कार दी है बेटा, ठीक है, कार को अगर हम साइड से देखेंगे तो इस तरह से दिखेंगे, इसके दो पहिए दिखेंगे, दोनों दरवाजे ये दिखेंगे और ये खिड़कियाँ दिखेंगी। अगर मैं ऊपर से देखूँगी तो क्या होगा, छत दिखेगी, इसकी बोनट दिखेगी और ये आगे पीछे वाले शीशे दिखेंगे। और अगर मैं कार को सामने से देखूं फिर तो अलग ही व्यू होगा बेटा। हमें क्या दिखेगा, आगे की लाइट्स दिखेंगी, टायर दिखेगा, थोड़ी सी स्टीयरिंग दिखेगी, आगे से सीट दिखेगी, यानी तीनों तरफ से हमें अलग अलग नज़र आएगा। किसी भी वस्तु को अगर मैं तीन तरफ से देखूं तो मुझे अलग अलग नज़र आएगी। अब जैसे बेटा मैंने पेन ही रख दिया है, अगर मैं पेन को ऐसे खड़ा रखूँ, ठीक है, और मैं ऊपर से देखूँगी तो मुझे क्या दिखेगा बेटा, एक गोल सा दिखेगा, ठीक है। और मैं अगर इसको सामने से देखने लगूँ बेटा, पेन को अगर मैं सामने से देखूं तो क्या नज़र आ रहा है, अब मुझे ये एक लंबा सा पाइप जैसा गोल गोल सा है ना, सीधा नज़र आ रहा है। और इसी तरह अगर मैं इसे साइड से देखूंगी बेटा इस तरह से, तो भी आप देखेंगे, ठीक है। अगर मैं इसे साइड से भी देखूंगी बेटा तो भी उसी तरह का नज़र आएगा ये। अब ये बेटा क्वेश्चन हमें करने, सारणी को पूरा कीजिए। इस टेबल को हमें पूरा करना है बेटा। ये वस्तु दी है, इसको मुझे पार्श्व दृश्य, अगर आप साइड से देखोगे तो कैसा दिखेगा, दो ये दिखेंगे, तीन ये। ऊपर से देखोगे तो चार ये डब्बे दिखेंगे। और अगर हम सामने से देखेंगे तो क्या होगा बेटा, चार हमें ये दिखेंगे, एक ऊपर का दिखेगा। तो हम सामने से इसका बना लेंगे कि चार डब्बे तो हमें ये दिखेंगे और एक इसके ऊपर से दिखेगा। इसी तरह बेटा हम इसका बना लेंगे सोफ़े का, कि सोफ़ा साइड से कैसे दिखेगा, ऊपर से कैसे दिखेगा और सामने से कैसे दिखेगा। ओके, अपने आप ये क्वेश्चन करोगे। और एक ये जो क्वेश्चन दिया है बेटा, इस फिगर को आपको समदूरी शीट पे बनाना है नाप के। आप स्टार्ट करोगे कहीं भी बीच से, जैसे मैंने यहाँ से कर लिया बेटा, आप इसे ज्वाइन करोगे पहले, फिर 5 सेंटीमीटर इधर, 5 इधर, 4, बिल्कुल ऐसे ही मेजर करके आप समदूरी शीट पे इसको बनाओगे। ओके, और सारे क्वेश्चन सॉल्व करके मैथ्स की नोटबुक में आप अपने टीचर को सेंड कर दोगे। और कोई भी बच्चा बिना मास्क के घर के बाहर नहीं निकलेगा और हाथों को सैनिटाइज करता रहेगा। थैंक यू।